जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई लिखाई सब ठीक ठाक चल रही है कि नहीं? कमेंट में थोड़ा बहुत अपनी बात कहते रहिए, और कुछ दिक्कत परेशानी हो तो पूछते भी रहिए, ताकि मुझे भी पता चलते रहे कि मेरा मेहनत सफल हो रहा है या नहीं। देखो, इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शन का, वो हमेशा से बहुत कैलकुलेटिव रहा है लड़कों के लिए, तो बहुत आसान तरीके से बनाया गया है आपके लिए। ठीक है, थोड़ा एफर्ट लगा है मेरा कि उसको आसान कर सकें आप लोग के लिए। अगर मेरा मेहनत समझ में आए, ठीक है, मेरा जो प्रयास है अगर समझ में आए, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर कुछ पसंद आया। देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो रुपए पैसे वाला सवाल है, ठीक है, सिक्कों की संख्या वाला सवाल है, उसको हम लोग आसान तरीके से करेंगे बिना एक्स के हेल्प के। अब जहां भी देखेंगे एक्स इस्तेमाल हो ही जाता है, हम लोग बिना एक्स के हेल्प के करेंगे और कम समय में भी सॉल्व होगा, बहुत आसानी से भी सॉल्व होगा। ठीक है, देखो किस तरीके से इसको करना है। उसके पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ा तोप चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, पहली बात तो ये कि 1 रुपए में 100 पैसा होता है, ये बचपन से जानते हैं, ठीक है। और दूसरा बात ये ध्यान में रखना है कि 1 रुपए में अलग अलग सिक्कों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो ये भी आप लोग को पता ही होगा, लेकिन एक बार इस पे नज़र डाल लेंगे ताकि तुरंत याद आ जाए जब भी हो तो, ठीक है। देखो, 1 पैसे वाले 100 सिक्के होंगे 1 रुपए में, क्योंकि 1 रुपया 100 पैसा होता है, तो 1 पैसा वाला 100 सिक्का होगा। 2 पैसा वाला 50 सिक्का होना चाहिए, तभी तो 50 दूना 100 बनेगा। 50 पैसे वाले 20 सिक्के, 5 पैसे वाले 20 सिक्के बनेंगे। 5 पैसा का सिक्का देखा होगा आप लोगों ने, है ना, छोटा सा होता था स्क्वायर शेप का, ठीक है, स्क्वायर शेप का 5 पैसा का सिक्का होता था। यही एक सिक्का स्क्वायर शेप का होता है, ठीक है। 20 पैसा वाला तो ऑक्टागन टाइप का दिखता था, ठीक है। 1 पैसा का सिक्का जनरली गोल भी होता था, स्क्वायर भी होता था, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखा हो बचपन में कभी, तो अब तो खैर बंदी हो गया है। 10 पैसे वाले 10 सिक्के होते हैं। 10 पैसे वाले सिक्के जो हैं वो आपके कुछ इस तरीके के शेप का होता था, ठीक है, फूल जैसा बना हुआ। 20 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने, 2 होंगे, क्योंकि 50 दूना 100 होगा। 20 पैसा वाला 5 होगा, 20 25 100, ठीक है। 10 पैसे वाले 10 सिक्के, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखो, इसको यूज करके हम लोग कैसे क्वेश्चन को बहुत आसान कर देंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। पहला बात तो ये कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते जाइएगा। उसका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है। क्या भैया मूल्य? 5:3:1 के अनुपात में। ये किस चीज का अनुपात है भाई? ये मूल्य का अनुपात है, ठीक है। और किसका मूल्य है? तो ध्यान से देखना, 50 पैसा, 25 पैसा। और एक क्वेश्चन को समझने में आपको टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि डिटेल में हम बताएंगे। बाकी उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है मेरे साथ साथ आप लोग उसका आंसर करेंगे बहुत आसानी से, ठीक है। देखो, 50 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य 5 है, 25 पैसे वाले 3 है, 10 पैसे वाले 1 है, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो ये कि अगर आप ऑप्शन से पकड़ना चाहें, मेरा मेथड जो है वो ऑप्शन वाला नहीं है, ऑप्शन वाला तरीके से भी आप बना सकते हैं, लेकिन कई बार थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। मेरा वाला मेथड जो है वो अभी आएगा। पहले आप देख लीजिए कि कुल सिक्के कितने हैं, 480, तो जोड़ 480 होना चाहिए। देखो, यहाँ भी जोड़ 480, यहाँ भी 480, यहाँ भी 480, यहाँ भी 480, ठीक है। तो जनरली जोड़ में पकड़ने लायक ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि जोड़ के चेक करना सभी को आता है। अब इसमें मूल्य चेक करना है, मूल्य का अनुपात। तो भाई 50 पैसे वाले अगर 100 सिक्के हुए, ठीक है, 50 पैसे वाले अगर 100 सिक्के हुए, तो 100 सिक्कों का मूल्य 50 रुपया होगा। क्यों? 50 पैसे में कितने होते हैं? 2 सिक्के होते हैं, तो 100 सिक्के में कितना होगा मूल्य? 50 पैसे, 50 रुपया, ठीक है। 200 सिक्के, ठीक है, ये मूल्य का अनुपात है ना। अगर 200 रुपया हुआ और 25 पैसा का सिक्का है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो मूल्य का अनुपात दिया हुआ है और यहां सिक्कों की संख्या है, तो अगर 200 सिक्के हुए तो 25 पैसे वाले 200 सिक्के हुए तो कितना हो जाएगा मूल्य? तो भाई 200 सिक्के हैं, 200 सिक्के हैं और 25 पैसे का एक सिक्का है, ठीक है, 25 पैसे का एक सिक्का है, तो 200 सिक्के का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 25 पैसे वाले कितने होते हैं? 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, ठीक है।
25 पैसे वाले कितने होते हैं? 4 सिक्के होते हैं। मतलब कि 4 सिक्के जो होते हैं वो 1 रुपया बनाता है। तो 200 सिक्का कितना बनाएगा? 200 सिक्का कितना बनाएगा? 200/4 नहीं, 200/4 मतलब 50 बनाएगा, 50 बनाएगा। ठीक है, ये इसलिए आपको समझाया जा रहा है ताकि फील हो। नहीं तो सीधा आप ये भी कर सकते हैं कि भाई 100 सिक्के हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, 2 से भाग दे लो। 200 सिक्के हैं, 25 पैसे वाले 4 सिक्के होते हैं 1 रुपए में, तो 4 से भाग दे लो। 180 सिक्के हैं 10 वाले, 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं, तो 10 से भाग दे लो। और इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग जोड़ना नहीं है, यहाँ अनुपात करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मूल्य का अनुपात दिया हुआ है ना। तो 50/50, ठीक है, अनुपात कितना आ गया? 18। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये तो 5:3:1 का अनुपात नहीं आ रहा है। वैसे ही इसमें चेक करोगे तो 50, 30 और 400 है, तो 50 सिक्के होंगे तो 25 रुपया बनेगा। 30 सिक्का होगा तो कितना बनेगा? 30/4। ठीक है, और 400 वाला 10 पैसा होगा तो 40 बनेगा। ये भी अनुपात नहीं बन रहा है। तीसरा देखो, 150 है, तो 150 में अगर 50 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 75। ठीक है, 50 से नहीं, 50 पैसे वाले 2 सिक्के हैं तो 2 से भाग लगाएंगे। ठीक है, देखो लिख के समझाते हैं। 150/2 अनुपात 180/4 अनुपात 150/10। ठीक है, तो देखो क्या क्या नजर आएगा। 150/2 होगा 75, 180/4 होगा 45 और 150/10 होगा 15। अब 15 से काटोगे तो 1, 15 × 45 और 15×5 75, तो 5:3:1 का अनुपात आया। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये अनुपात चेक करने वाला तरीका जो है, ऑप्शन चेक करने वाला, ये भी काफ़ी भयानक है। ठीक है, क्योंकि इतनी आसानी से इसका कैलकुलेशन आता नहीं है। ठीक है, तो ये सब इतना समय आपका लेने का बस ये कारण था, ताकि आपको ये महसूस कराया जा सके कि आपको मेरा वाला मेथड सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग अपने तरीके पर आते हैं, ये सब वाहियात तरीका नहीं यूज़ करना एग्ज़ाम में। ठीक है, देखो मूल्य कितना है? 5:3:1। तो हम लोग करेंगे काम ये कि ये मूल्य का अनुपात अगर दिया है तो हम लोग यही मान लेंगे कि भैया 5 रुपया है, 3 रुपया है और 1 रुपया है। एग्जैक्ट कितना रुपया ये हमको पता नहीं, लेकिन 5 रुपया, 3 रुपया, 1 रुपया मान के ही चलेंगे। अब देखो 5 रुपए हैं तो कितने सिक्के होंगे? तो भाई 1 रुपया में 50 पैसा वाला 2 सिक्का होता है, तो 5 रुपये में कितना सिक्का हो जाएगा? 10। नहीं, मतलब कि इस 5 को 2 से गुना करना है और इस 3 को कितना से गुना करना होगा? इसको 4 से गुना करना होगा, क्योंकि 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। देखना कितना आसानी से बनेगा। इस 1 को कितना से गुना करना होगा? 10 से, क्योंकि 1 रुपये में 10 पैसे वाले 10 सिक्के होते हैं। तो कितना आ गया भाई? 5 दूना 10, 4 तिया 12 और 10 एकम 10। ठीक है, तो ये किस चीज का अनुपात मिल रहा है? ये अनुपात मिल रहा है आपको किसका? संख्या का। हम लोग संख्या का अनुपात निकाल चुके हैं। तो संख्या का अनुपात हम लोग देख रहे हैं, 10, 12, 10 आया। अब देखो 12, 10, 22, 10 कितना हो गया? 32। इस 32 का मान दिया हुआ है आपको 480, ध्यान से समझना। तो 16 से काटेंगे, 16 दूना 32, 16 तिया 48 और 0, 2 से काटेंगे तो आएगा 15, तो 15। ठीक है, 1 का मान कितना हो गया? 15। 1 का मान हो गया 15। अब पूछा क्या जा रहा है? तदनुसार सिक्कों की संख्या कितनी है? अब देखो संख्या वाला अनुपात तो ये था ना, कितना? 10, 12, 10। तो 15 से इसको गुना कर दोगे तो सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 15 दहें 150, 15 गुना 12 180 और 15 गुना 10 150। आ गया समझ में कितनी आसानी से ये सॉल्व हुआ? ठीक है, अब देखो इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, बनाओ मेरे साथ साथ। देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? 50 पैसा, ठीक है, 25 पैसा और उसके पहले दिया हुआ है 1 रुपया। ठीक है, तो भाई 1 रुपये में 1 रुपये के 1 ही सिक्के होंगे, ये तो फील हो रहा है, कुछ कहने की बात नहीं है इसमें। अब इसमें सिक्कों की संख्या, सिक्कों का मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 8:4:3। ठीक है, देखो 8:4:3, ये क्या है? मूल्य का अनुपात। तो इस मूल्य के अनुपात को अगर संख्या का अनुपात बनाना हो,
संख्या का अनुपात बनाना हो तो हम लोग कैसे करेंगे? 8 रुपए इसको मान लिया है ना, इसको 4 रुपया मान लिया था, इसको 3 रुपया मान लिया था। तो 8 रुपए में 1 रुपए वाले 8 सिक्के ही होंगे। 4 रुपए में 50 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे? 2 सिक्के होंगे, 2 करके, है ना। 4 रुपए हैं, 50 पैसे वाले 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। उसी तरीके से ये 3 है, 25 पैसे वाले 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, तो 4 से गुना कर दो। कितना अनुपात निकल के आ गया संख्या का? 8:8:4 दिया 12। ये संख्या का अनुपात है, ठीक है। ये किस चीज का अनुपात है? संख्या का। तो भाई संख्या का अनुपात मिल चुका है। टोटल सिक्के 280 हैं, तो 12, 8 20 और 8 28। 28 का मान आपको पता हो गया 280, तो 1 का मान हो जाएगा 10। और पूछा क्या जा रहा है? 50 पैसे वाले सिक्के, तो 50 पैसे वालों सिक्कों की संख्या कितनी है? 8। तो 8 का मान क्या हो जाएगा? 80। आ गया बात समझ में? बन गया तुरंत। मुश्किल से 20 से 30 सेकंड लगेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इतना बोलते समझाते हुए बना रहे हैं आप लोग को, फिर भी बहुत आसानी से बन जा रहा है। अब देखो 2 क्वेश्चन ऐसा किया हम लोगों ने जिसमें सिक्कों की संख्या दी हुई थी और सिक्कों के मूल्य का अनुपात था। यहाँ क्या है? यहाँ डिब्बे में 56 रुपए हैं और 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। उनमें से 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या की दुगनी है और 1 रुपए वाले की 4 गुनी है। तो भाई यहाँ सिक्कों की संख्या का अनुपात है, उल्टा हो गया मामला, ठीक है। ध्यान से देखना, 1 रुपया, 50 पैसा और क्या? 25 पैसा, ठीक है। अब देखो 1 रुपए वाले सिक्के जो हैं, 1 रुपए वाले सिक्के, इनके बारे में कहा जा रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या की दुगनी है और 1 रुपए वाले की 4 गुनी है। तो अगर मान लो 1 रुपए वाला एक सिक्का होगा तो 50 पैसे वाले कितने होंगे? 4 होंगे और 25 पैसे वाले 2 होंगे। क्यों? 50 पैसा वाला इस 1 रुपए वाले का 4 गुना और 25 पैसे वाले का 2 गुना होना चाहिए, ठीक है। तो ये किस चीज का अनुपात मिला भाई? ये अनुपात मिला संख्या का, ठीक है। अब संख्या का अनुपात यहां मिला है और मूल्य का अनुपात आपको निकालना है। बस यहीं पे जरा सा चीज समझना है, ठीक है, कि अगर 1 रुपए का एक सिक्का है, 1 रुपए का एक सिक्का है, तो उसका मूल्य 1 रुपया होगा, ठीक है। ध्यान से समझना। 50 पैसा वाला 4 सिक्का है तो इसका मूल्य 4/2 होगा। क्यों? 50 पैसे वाले 2 सिक्के होते हैं 1 रुपए में। भाई सीधा सीधा सोचो, 4 रुपए में अगर 4 रुपए हो आपके, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 4 है, 4 यहाँ संख्या है। अगर 50 पैसे वाले 4 सिक्के हैं, 4 अठन्नी है आपके पास, तो 2 रुपया बनेगा, ठीक है। तो यहाँ 4 में 2 से डिवाइड किया। वैसे ही 2 सिक्के हैं, 25 पैसे वाले कितने सिक्के होते हैं 1 रुपए में? 4 सिक्के होते हैं, तो इसको 4 से डिवाइड कर लो, है ना। 25 पैसे वाले 2 सिक्के कितने बनते हैं? 50 पैसे बनते हैं। 8 आना, 8 आना मतलब क्या? आधा रुपया। देखो यहाँ पे आधा रुपया निकल के आ रहा है। यहाँ 2 से 4 कटा कितनी बार में? 2 बार में। तो मूल्य जो है 1, 2 और 1/2 के अनुपात में आया। तो कुल मूल्य कितना हो गया? 2 और 1 3 और आधा 3.5, है ना। 3.5, 3.1/2, ये हो गया कुल मूल्य। इस 3.1/2 का मान आपके पास है 56 रुपया। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 7/2 का मान 56 रुपया। अब 7 से 56 काटेंगे तो कितना आएगा? 8। तो 1 का मान हो गया 8 दूना 16, ठीक है। 1 का मान क्या हो गया? 16। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि तदनुसार 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक है। 1 का मान हो गया 16। अब देखो 16 सिक्के हैं, 16 1 का मान हो गया, तो सिक्कों की संख्या 4। 50 पैसे वाले सिक्के कितने? 4। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 गुना 16 मतलब 64, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। आया बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है इसको? अब देखो एक क्वेश्चन अगला जो है वो क्या है? एक बॉक्स में 1 रुपया 25 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 378 है। सिक्कों का मूल्य का अनुपात इतना है। देखो यहाँ पर सिक्कों की संख्या दी हुई है, मूल्य का अनुपात है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी जा रही है। तो जो पहले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग उसके जैसा है ये, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके पहले खुद से आंसर कीजिए फटाक से,
उसके बाद फिर मेरा तरीका देखिए, ठीक है। तरीका तो वही है, बना आप भी सकते हैं, इसलिए वीडियो पॉज करके पहले खुद से प्रयास कीजिए। देखो, खुद से प्रयास करना जरूरी है, ठीक है। अपना एफर्ट ही रिजल्ट देता है। किसी भी टीचर का पढ़ाया हुआ कोई भी एफर्ट कुछ नहीं कर सकता। ईमानदारी की बात यही है। कोई कितना बड़ा बड़ा दावा भी कर ले कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपको महाज्ञानी बना देंगे, लेकिन जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। अपना प्रयास जरूरी है, हर समय दिमाग लगाइए, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि कंपटीशन आपका खुद से होना चाहिए, ठीक है। रोज लगाइए मॉक टेस्ट, ठीक है, रोज लगाइए मॉक टेस्ट। मान लो 100 नंबर में पहले दिन 50 नंबर ही आए, 40 नंबर ही आए, तो कोशिश करना है कि अगले दिन इस 50 नंबर को बढ़ा के 52 नंबर बनाया जाए। जो जो क्वेश्चन गलत हुए उनको चेक कीजिए, क्यों गलत हो गया, अगले दिन गलत नहीं होना चाहिए। 52 फिर बढ़ के 53 54 बनेगा, 54 से फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 56 58 60 पे पहुंचेंगे। एक दिन ऐसा होने लगेगा कि 100 में 90 क्वेश्चन आपके सही होने लगेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो प्रैक्टिस इसी को तो कहते हैं। दूसरे से कंपटीशन नहीं होता, दूसरे से कंपटीशन केवल एग्जाम में, कंपटीशन खुद से, जिससे कि आपका अपना विकास हो, ठीक है, अपनी बुद्धि का विकास हो। आज मेरे 50 आए हैं तो कल 52 आने चाहिए, ठीक है। दूसरे से कंपटीशन करेंगे तो डिप्रेशन आएगा कि भाई उसका इतना ज़्यादा, मेरे 50 आ रहे हैं, उसके 80 आ रहे हैं, हम तो बहुत पीछे हैं, लगता है मेरा नहीं होगा। तो दूसरे से कंपटीशन करने में डिप्रेशन होता है और खुद से कंपटीशन करने में कॉन्फिडेंस आता है। जिस दिन 50 से बढ़ के 52 आया, उसी दिन आप खुश होंगे कि 2 नंबर आज बढ़े, अगले दिन 2 नंबर और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो फर्क है दोनों चीज़ों में। बात समझ में आई? देखो, एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है। सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया हुआ है भैया कितना, 13:11:7, ठीक है। अब इनमें कहा जा रहा है सिक्कों की कुल संख्या 378 है, तो ये है भाई मूल्य का अनुपात। और मूल्य से हम लोग संख्या अगर निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं, मूल्य से अगर संख्या निकालना चाहते हैं तो गुना होता है, भाग नहीं होता। तो 13 रुपए मूल्य के 13 सिक्के बनेंगे, क्योंकि 1 रुपए में एक ही सिक्का होता है। 11 रुपए मूल्य है, 50 पैसे के सिक्के हैं, तो जरूर 2 से गुना करना होगा। 1 रुपए में 2 सिक्का होता है 50 पैसा का, तो 2 से गुना करेंगे। 7 रुपया मूल्य है, 25 पैसा का सिक्का है, 1 रुपए में 4 सिक्का होता है, तो 4 से गुना करेंगे, ठीक है। 4 सिक्के हो जाएंगे 7 रुपए में, 4 गुने हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना नजर आया, 13:22:7 × 28, ये संख्या का अनुपात है। अब पूछा जा रहा है 25 पैसों की संख्या कितनी होंगी, तो भाई इनको जोड़ो पहले, ठीक है। कितना हो रहा है, 28 2 30 20 50, ठीक है। 50 10 60 3 63, इस 63 का आपको मान दिया हुआ है 378, ठीक है। तो भाई 21 के पहाड़ा से काट लो, 21 दिया 63, 21 का पहाड़ा याद होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि शुरू से हम बताते आ रहे हैं कि 25 तक का पहाड़ा आपको याद रहना चाहिए। 21 दिया 63, 21 से कम 21 और घट के आएगा 16 168, 21 8 168, 3 से 18 कट जाएगा 6 बार में, तो 1 का मान हो गया कितना, 6। पूछा क्या जा रहा, 25 पैसे वाले सिक्के, तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का हिस्सा है 28, तो 28 का मान क्या हो जाएगा, 28 गुना 6, ठीक है। तो 28 गुना 6 करना बहुत आसान है, 8 से 48 का 8 पीछे नजर आना चाहिए, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब देखो और थोड़ा आगे करना चाहें अगर, तो 8 से 48 का 8 बाकी 4, 6 दूना 12 4 16, ठीक है, 168। आया बात समझ में? कोई कहा सर 78, तो भाई 78 कैसे हो जाएगा, 28 तो यही है, 3 ही बार में 78 पहुंच जाएगा, 78 से ऊपर, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, 168। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यहां भी देखो धनराशि मूल्य दिया हुआ है और सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, देखो यहाँ पे सिक्के हैं 2 रुपया, ठीक है, 1 रुपया और 50 पैसा, ठीक है। अब 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात, ठीक है, देखो यहाँ संख्या का अनुपात दिया है, तो संख्या का अनुपात कितना है भाई, 3:4:5, ठीक है। और कुल धनराशि 250 रुपए, कुल धनराशि 250 रुपए, तो संख्या मिल गया तो मूल्य का निकाल लो अनुपात। और संख्या से मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जनरली गुना होता है, ठीक है। संख्या अगर 3 है, 2 रुपए के 3 सिक्के हैं,
तो 2 गुना 3 हो जाएगा मूल्य। 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 1 गुना 4 हो जाएगा मूल्य। और 50 पैसे वाले 5 सिक्के हैं, ठीक है, तो 5 में क्या करना होगा, ठीक है, 5 में क्या करेंगे, देखो 50 पैसे वाले 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं और यहाँ पे 5 सिक्का है, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, आधा से गुना हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि जब संख्या से मूल्य बनाते हैं, संख्या से मूल्य बनाते हैं तो पैसे के केस में क्या हो जाता है, भाग लगाना पड़ जाता है। 1 रुपए में 2 सिक्के 50 पैसे के, तो 5 अगर संख्या है तो 5/2 हो जाएगा उसका मूल्य, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या नजर आ रहा है, 2 रुपए वाले 3 सिक्के कितने हो गए, 6 रुपए, 6, 4 और 5/2, ये है मूल्य। और यहाँ पे मूल्य का योग दिया हुआ है आपका 250 रुपये, तो कितना हो गया भाई, 6, 4, 10 और 2.5, 12.5, 12.5 रुपया मूल्य का मान दिया हुआ है 250। तो इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, ठीक है, 20 आएगा। अगर दिक्कत हो तो हम करके बता देते हैं। 250 बटा में 125 और दशमलव ओढ़ के ऊपर 10 चला गया, यहाँ से ये 2 कटा, 20। तो 1 का मान हो गया कितना, 20, 1 का मान हो गया 20, ये हो गया मूल्य। अब उसमें क्या पूछा जा रहा है कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो भाई 1 रुपए वाले की सिक्कों की संख्या कितनी है, 4 वाला हिस्सा है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 20 चौका 80, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो कितना आसान है ये तरीका। अब देखो इस तरह का तो बना लिए, अब एक अलग तरीके का क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है, एक वॉलेट बैलेट और बुलेट तीनों अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वॉलेट मतलब पर्स, ठीक है। बैलेट हम लोग इलेक्शन में यूज करते हैं, बैलेट पेपर या बैलेट मशीन होती है जिससे वोट दिया जाता है, और बुलेट तो जान ही रहे होंगे आप लोग, ठीक है। एक बैलेट में 10 रुपीज, 50 रुपीज और क्या है भाई, 10 रुपये 50, बस 2 ही है। नोटों की कुल संख्या कितनी है, 12 है, बहुत कम है, 12 ही है। 10 रुपए और 50 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात, देखो इसी का बात हम कर रहे थे कि बहुत कम ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जहां संख्या दी हुई है और संख्या का ही अनुपात दिया हुआ हो। तो वॉलेट में कितने रुपए हैं, अब भाई देखो 12 संख्या है और संख्या का अनुपात 1:2 है, तो 10 रुपए वाले कितने हो जाएंगे, 1/3। क्यों, याद करो संख्या बांटने वाला सवाल हम लोग अनुपात में शुरू में किया करते थे, ठीक है। तो एक हिस्सा है 10 रुपया वाला, तो 1/3 हो जाएगा, कितने नोट हुए, 4, 1 रुपए के कितने हुए, 4 नोट, ठीक है। यहाँ पे संख्या, तो 2 रुपए वाले कितने हो जाएंगे, 8 नोट, 12 में से 4 घटा लो या 12 गुना 2/3 करो, ठीक है। अब देखो बहुत आसान है, मूल्य कितना हो जाएगा, 10 चौका 40, 50 अठे 200, तो कितने रुपए हो गए, 1 मिनट, 10 रुपए के कितने संख्या है, 4, 50 रुपए वाले कितने हो गए, 8 नोट, तो 50 अठे 400 होता है, ठीक है। तो 400 प्लस 40 कितने हो गए, 440, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इसको इस तरीके से ही बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे भी आप बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मेहनत उसमें अलग हो जाएगा। तो उम्मीद है ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होगा आप लोग के लिए कि संख्या वाले सवाल को नोटों की संख्या, सिक्कों की संख्या और उनके मूल्य वाले सवाल को बहुत आसानी से हम लोग कैसे कर सकते हैं, बिना एक्स के हेल्प के कैसे कर सकते हैं। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि आपके मुश्किल सवालों को आसान बनाया जा सके। अगर हम अपने कोशिश में थोड़े बहुत भी सफल हो रहे हो तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।